1 year. Has scored 680. Please put it down. Now I would like to call Rupa Baig on stage. Rupa has scored 680. I would like to call Shiva sir and Basil sir on stage. Now I would like to call Al-Ayman, who has scored 680. Again, she has scored 680. I would like to call Shaukat sir for felicitation of Al-Ayman. Now, I would like to call Zia, who has scored 680. Thank you, Zia. Thank you very much. I think, sir, please just stay on stage. Now, I would like to call our topper of this institute, Mr. Faraz Latif, who has scored 695. Outstanding performance. Congratulations, Faraz. Faraz. Faraz, please. बेटा 2 मिनट प्लीज 2 मिनट प्लीज सब चुप हो जाए बेटा तुम्हारी स्टेज हो जाए बेटा प्लीज आप लोग चुप हो जाए 2 मिनट प्लीज साइलेंस प्लीज So, Assalamu alaikum. My name is Faraz, and for today, I'm thankful to first of all Almighty Allah, Alhamdulillah, and then I'm thankful to my parents, my friends, and every teacher, every mentor who helped me. So it's today I'm feeling satisfied and happy all because of them. Be it anywhere in the journey or anywhere non-academic, they always helped us. It's not only about our parents or our teachers, it's also about the people who are around us all the time. So it's all thanks to them, and like we all just work hard and be consistent in our efforts. That's all we need to do. With the help of all others around us, it's always possible to do whatever you need and whatever you want. I would like to call Ziyad to share some words with us. Please, Ziyad.
Go with your introduction. तो उसके बाद आप बताएंगे कि what was your right and how many marks you have achieved. Go. Hi, my name is Ziad and मैंने नीट में 685 स्कोर किया एंड मेरी रैंक 7000 के अराउंड थी. मैं अपनी सक्सेस में अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का बहुत बड़ा मतलब उनकी इस रोल के लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया मानता हूँ उनके लिए. और उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ. और मेरे जितने भी दोस्त थे जो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे उनका भी जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है. मेरी इस जर्नी में 2 साल की जर्नी में हमेशा अप्स एंड डाउन रहे. मेरे इस जर्नी में हमेशा एक कांस्टेंट फेज से नहीं रही थी. कभी कभार मेरा स्कोर अच्छा आता था टेस्ट में, कभी स्कोर मेरा डाउन रहता था, बट एक चीज कांस्टेंट थी, वो थी मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट. हमेशा मुझे एनकरेज किया और कभी मुझे ऐसा फील होने नहीं दिया कि मतलब ये मेरा एंड है, कि मतलब आप डाउन जा रहे हो. हमेशा मुझे बोला कि आप इस फेज से कैसे निकल सकते हो और आप कैसे बेटर इंप्रूव कर सकते हो. और साथ ही साथ यहाँ के एकेडमिक्स का भी मुझे बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहिए. जिस हिसाब से हमारे यहाँ टेस्ट पेपर होते थे, हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट होते थे, और जैसा यस सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था. जिस हिसाब से हमें यहाँ पे डीपीपी मिलते थे, जिस हिसाब का यहाँ का मॉड्यूल था, हमेशा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मॉड्यूल था. हमेशा लगता था कि हम नीट से एक कदम आगे ही है जिस हिसाब की यहाँ की क्वालिटी थी. और जैसे यहाँ रेस वगैरह भी हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक भी मिलता था. और मेरी तरफ से थैंक्स टू एल. तो यहाँ पर आप मुझे बताइए किसको आप देंगे? ये टीचर्स को, पेरेंट्स को, या कोई और है जिसको आप क्रेडिट देंगे? नहीं, सबसे बड़ा क्रेडिट तो सबसे पहली बात तो मेरी मेहनत तो है ही, बट साथ साथ मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर, इन सबका भी इक्वली रोल है. क्योंकि इट्स नॉट हार्ड वर्क के अबाउट नहीं होता. सिर्फ जब आपकी लाइफ में कुछ बैड चल रहा होता है तो उस टाइम पे भी अब वो जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं वो कैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इसलिए इन सारी शख्सियत का मुझे शुक्रिया करना चाहिए जो कि मेरे पेरेंट्स और टीचर्स है, जो मुझे कभी भी ऐसा फील होने नहीं देते कि मैं डाउन चल रहा हूँ. यहाँ पर सारे यूथ बैठे हैं, Yes, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि ज्यादातर आप जैसे लड़के जो है दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द फोन एंड सोशल मीडिया. तो आप क्या इस तरह के पीछे हंस रहे हैं? तो ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है इनके लिए, आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आप भी ज्यादा टाइम मोबाइल सोशल साइट्स पर ही यूज करते थे, स्पेंड करते थे, और यू आर जस्ट यूजिंग दैट टाइम ऑन स्टडीइंग? देखिए, बात तो सिंपल है कि अगर मैं वैसा करता तो मैं आज इस मुकाम पे खड़ा नहीं होता. आज इस मुकाम पे खड़ा होने का यही रीजन है कि मैंने अपने मोबाइल से जितनी ज्यादा दूरी हो सके बनाए रखी. और चीज बात है कि जब आपका कोई गोल सेट होता है, आपका सारा मतलब मेन फोकस उसी चीज में होना चाहिए. अगर आपने अपना फोकस डिविएट किया तो डेफिनेटली आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे. ऑब्वियसली इंसान को पढ़ाई के दौरान ब्रेक की जरूरत होती है, बट आप उस ब्रेक को किसी और चीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपकी स्टडी को फिर इफेक्ट ना करे. क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को भी रिटार्ड करता है. क्योंकि जो हम उस पर देख रहे हैं वो हमारे ब्रेन में अल्टीमेटली सर्कुलेट होता रहता है, तो उससे हमारा ब्रेन रिटार्ड हो सकता है. तो बेटर रहेगा कि हम उस टाइम में फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं. थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लिया, थोड़ा घर वालों से बात कर लिया, कई सारी एक्टिविटी है. तो जितनी भी आगे चल के आने वाली जनरेशन जो भी मतलब एग्जाम के लिए अपेयर होंगे तो उनके लिए मेरा बेस्ट यही है कि जितना हो सके इन सब चीजों से दूरी रहिए और उस टाइम में कुछ और चीजें करने की कोशिश करिए जो कि आपकी स्टडी को इफेक्ट ना करे. तो ये बताएंगे जो पीछे हंस रहे थे इस क्वेश्चन पर, जो मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हंसिए मत हंसिए. मोबाइल पर कंसंट्रेशन कम कीजिए. ये बताइए, मोबाइल पर कुछ बताएंगे आप जो ज्यादा यूज करते हैं? ना करिए तो बेहतर, ना करिए तो बेहतर ही है. अभी आप तक ही है, मेरा काम तो था कहना. अब जिसको इसे मानना है तो उस तक ही है, बट मैं तो यही कहूंगा ना करिए. क्योंकि मेरे पास खुद मोबाइल था और स्मार्टफोन था मेरे पास भी, और मुझे पता है उसका इफेक्ट क्या रहता है. तो अब आप तक आपका दिमाग कितना तेज है, आप समझ पाओगे इस बात को कि नहीं. एलन के लिए कुछ 2 लाइन कहेंगे आप? बेसिक एलन है तो मुमकिन है. Thank you. Now I would like to call
Now, now I would like to call Alaiman to share some words. Please, Alaiman, share some words. She is also deep qualified. Yes. Last one. You should be the last one. वो कवर नहीं होता है। मेरा नाम अलाइमन है। मैंने नीट 2024 में सिटी मार्क्स किए हैं। इसका क्रेडिट मैं एलुम की फैकल्टीज को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन 2 सालों में इन लोगों ने हमें बहुत सारे टेस्ट दिए और हमें DPPs भी दिए, जिससे हमारे मार्क्स बहुत बूस्ट हुए नीट में। सो आई एम थैंकफुल टू एलुम। किसको आप क्रेडिट देंगे, एलन को, पेरेंट्स को, या पहले समवन मैं एल्स? खुद को क्रेडिट दूंगी। 99% मेरी हार्ड वर्किंग को जाता है। उसके बाद मैं एलन की फैकल्टीज को, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये नामुमकिन था। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को देना थैंक यू वेरी मच। Now, I would like to call Rutba Beg. Rutba, please come on stage to share some words. इसको कवर मत सामने वाला अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबीर है और मैं अहमदाबाद से हूँ। रिसेंटली मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नीट 2024 में एंड कल रिजल्ट आने के बाद मेरा फाइनल स्कोर 680 आउट ऑफ 720 आ रहा है। जब मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की थी उस वक्त मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं शायद इतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स ने एंड इवन मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। जब भी अप्स एंड डाउन आए, मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि आपको उन डाउन से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उन सिचुएशंस को टैकल करना है और अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है। ये जर्नी जो है ये आसान नहीं होती, कभी कभी आपको एक पुश की जरूरत होती है। आपके टीचर्स ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ मैंने तो हार्ड वर्क की, मेरी कंसिस्टेंसी थी, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते, मेरे टीचर्स स्पेशली शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको थैंक कर सकूँ। उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया है, ईच एंड एवरी टीचर, एंड उन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखो। एंड उसके साथ साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, अगर मेरा कभी स्कोर कम आता था, मैं उनको देखती थी कि वो अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी कर पाऊंगी अच्छा। एंड इसी तरीके से फाइनली जो है मैंने अपनी जो जर्नी की बेस्ट परफॉर्मेंस है वो नीट में ही दी। थैंक यू।